हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके स्टडी लवर। आज हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों अपना मॉक टेस्ट 2 जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों एक मॉक टेस्ट हमने पहले भी अपलोड किया हुआ था अपने चैनल पे, तो अगर आप चाहें तो वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं इसके बाद। तो दोस्तों मॉक टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए, तो इसीलिए हमने ये मॉक टेस्ट लाया है अपने चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं ये जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, और जेके जो कि हमारे पास सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होने वाला है उसके हिसाब से हमने इसको सेट किया हुआ है। तो चलिए इसको हम अटेम्प्ट करते हैं। आप अपना स्कोर ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से हमने लिया हुआ है, ये है हु अमंग द फॉलोइंग डाइड ड्यू टू हंगर स्ट्राइक इन प्रिजन। दोस्तों आप मार्क कर लें अपना आंसर, सेपरेट आप किसी नोटबुक पे अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारे पास जतिन दास। दोस्तों जतिन दास ये एक हमारे पास फ्रीडम फाइटर थे। तो ये इन 64th डे ऑफ फास्ट इनका था, उस दिन ये इनकी डेथ हो गई थी। ये यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे थे, जो कि ब्रूटैलिटी हो रही थी इनके ऊपर प्रिजन के अंदर। तो इन्होंने अपना फास्ट रखा, 64th डे ऑफ द फास्ट था, तो उस दिन इनकी डेथ हो गई थी। तो ये है इसका सही आंसर, जतिन दास। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ नोन एज दक्षिणा गंगा। दोस्तों इसका तो आपको आंसर पता ही होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से हमने लिया हुआ है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है हमारे पास गोदावरी। गोदावरी इज़ नोन एज दक्षिणा गंगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। दोस्तों एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको बता देता हूँ कि इसकी लेंथ है हमारे पास 1465 किलोमीटर, ये इसकी लेंथ है। और ये हमारे पास लॉन्गेस्ट रिवर है, जो कि पेनिनसुलर इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर है। मीन के जो साउथ इंडिया है हमारे पास, उसका ये लॉन्गेस्ट रिवर है। और दोस्तों ये हमारे पास यहाँ ये कहाँ पर जाके मिलता है, ये मिलता है हमारे पास जाके बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ये याद रखना आप। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, जट जतीन इज़ ए फेमस डांस ऑफ विच स्टेट। ये हमने कल्चर वाले पार्ट से लिया हुआ है क्वेश्चन। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास क्लासिकल डांस हैं वो आपने किए होंगे। तो इसका सही आंसर है ये जट जतीन जो है, ये फेमस डांस है हमारे पास बिहार का। आपको इन दूसरे ये जो दूसरे ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से भी पता होना चाहिए आपको। अब केरला के कौन कौन से हैं, केरला का है हमारे पास ये कथकली है केरला का, जैसे कथकली है, और भी हैं। और जैसे गुजरात का कौन सा है, गुजरात का हमारे पास है डांडिया रास है, डांडिया रास है, ये आपको पता होना चाहिए। गोवा का भी है हमारे पास, पेरंगमल है, ये है हमारे पास डांस। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कल्चर वाले पार्ट से। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन लिया हुआ है दोस्तों। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपना स्कोर। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, रानी की वाव ए कल्चरल हेरिटेज साइट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। ये रानी की वाव कहाँ पे है, ये आप बताइएगा। तो इसका सही आंसर है हमारे पास गुजरात, ये गुजरात में लाई करती है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, हु अमोंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल सप्रेस्ड द रिवॉल्ट ऑफ द झांसी। जो रिवॉल्ट ऑफ झांसी था, जो आपको पता होगा दोस्तों, जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था, वो यहाँ पर जो इलाका था हमारे पास झांसी, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कौन था जिसने सप्रेस किया था, मतलब आखिर में ख़त्म किसने किया था। तो वो इसका सही आंसर है हमारे पास हेनरी लॉरेंस। ठीक है, हेनरी लॉरेंस इसका सही आंसर है हमारे पास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज़। जो कि एक इकोसिस्टम होता है, उसमें एनर्जी फ्लो मीन उसकी क्या फॉर्म होती है, क्या होती है, क्या वो यूनी डायरेक्शनल होता है, या बाई डायरेक्शनल होता है, या मल्टी डायरेक्शनल होता है। तो दोस्तों इसका याद रखना, इसका आंसर है हमारे पास यूनी डायरेक्शनल। एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम में ऑलवेज यूनी डायरेक्शनली होता है। जो कि आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले हमारे पास प्रोड्यूसर होते हैं, उसके बाद यहाँ से जाता है, प्रोड्यूसर से हमारे पास ये यहाँ पे ये सन से लेते हैं हमारे पास एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से ये जाती है
प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में, फिर हमारे पास अलग डिफरेंट टाइप ऑफ द कंज्यूमर होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, तो ये इनमें सीधी जाती है, मेन यूनी डायरेक्शनली होती है, ऑलवेज ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल, ये आपको याद रखना होगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि रेड डाटा बुक गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्पीशीज़ विच आर। रेड डेटा बुक जो होती है, रेड डेटा बुक के बारे में आपको बता देता हूँ। ये रेड डेटा बुक हमारे पास IUCN, ये जो है IUCN, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये हमारे पास इसने पब्लिश की थी 1966 में, सबसे पहले ये पब्लिश हुई थी दोस्तों, ये याद रखना, 1966 में हुई थी सबसे पहले पब्लिश। तो ये यहाँ पर प्रोवाइड करता है, ये इसमें रिकॉर्ड होता है पूरा, जो कि स्पीशीज़ जो हमारे पास इंडेंजर्ड होती हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है हमारे पास इंडेंजर्ड, ठीक है। तो ये याद रखना। इसमें डिफरेंट हमारे पास क्राइटेरिया होते हैं, कुछ स्पीशीज़ जो होती हैं हमारे पास इंडेंजर्ड होती हैं, कुछ हमारे पास क्रिटिकली इंडेंजर्ड होती हैं, उनके लिए अलग होता है इसमें जगह। कुछ हमारे पास एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड होती हैं, कुछ एक्सटिंक्ट होती हैं, कुछ डेटा डेफिशिएंट होती हैं, वो आपने अलग इसके डिटेल में तो इकोसिस्टम में ज़रूर पढ़ा होगा आपने इसमें, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाउंडर ऑफ ओल्ड सिटी ऑफ द श्रीनगर कॉल्ड पेंड्रिथन वाज। तो ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर जिसको हम बोलते थे पेंड्रिथन जिसको पहले बोला जाता था, उसका फाउंडर कौन है? तो इसका सही आंसर है हमारे पास, ये दोस्तों ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमने हिस्ट्री से लिया हुआ है, तो इसका सही आंसर है हमारे पास अशोका। अशोका फाउंडर था ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर। और आपको एक और मैं पॉइंट बता देता हूँ कि अशोका फाउंडर था, फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म भी है अशोका, ठीक है। फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म है अशोका। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म कौन है ये कश्मीर श्रीनगर में, तो वो था हमारे पास अशोका ने सबसे पहले यहाँ पर लाया था। और आपको ये भी पता है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी यहाँ पे ही हुई है हमारे पास कुंदलवाना में, जो कि कनिष्का के पीरियड में हुई थी, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड सिचुएटेड ऑन रिवर। ये नागार्जुन सागर जो हमारे पास प्रोजेक्ट है, ये किस रिवर पे है? तो दोस्तों ये याद रखना, ये हमारे पास है कृष्णा रिवर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ पर डेमोग्राफी सेंसिस से हमने लिया हुआ है कि एज़ पर सेंसिस 2011 नेशनल डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़। जो नेशनल डेंसिटी है इंडिया की, वो कौन सी है, इसमें आप बताएं। तो आप नोट कर लें, इसका सही आंसर है हमारे पास 382, इसका सही आंसर है। तो ये नेशनल डेंसिटी है। आपको याद रखना होगा कि सबसे ज़्यादा हमारे पास जो है दोस्तों स्टेट में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी है? बिहार, ये आपको याद रखना, बिहार सबसे ज़्यादा है। और लीस्ट हमारे पास अरुणाचल प्रदेश है। चलते हैं आगे। ये हमारे पास ये जो है कैपिटल वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, गंगटोक इज़ द कैपिटल ऑफ। ये आपको बताना है गंगटोक किस स्टेट की कैपिटल है? तो इसका सही आंसर है हमारे पास सिक्किम। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी था। आपको बता देता हूँ कि त्रिपुरा की हमारे पास अगरतला है, अगरतला है इसकी कैपिटल। पंजाब की हमारे पास है चंडीगढ़, चंडीगढ़ है पंजाब की। सिक्किम की तो आपको पता है कि गंगटोक है। और उड़ीसा की है हमारे पास भुवनेश्वर। ये जो पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया है उसमें ये आता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको याद रखना होगा कि स्टेट्स की कैपिटल कौन कौन सी हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑयल सीड, रेप मस्टर्ड एंड लिन सीड आर मोस्टली ग्रोन इन। इसका भी आंसर आप नोट कर लें। सो इसका राइट आंसर है हमारे पास कश्मीर। ये सभी जो है हमारे पास कश्मीर में ग्रोन होते हैं। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12, द फेमस टॉम्ब ऑफ शेख नूरुद्दीन नूरानी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हमारे पास, शेख नूरुद्दीन नूरानी दरगाह। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपको बताना होगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों बडगाम। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, चिनार ट्री वर इम्पोर्टेड बाई मुगल्स फ्रॉम विच कंट्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से हमने लिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास पर्शिया, पर्शिया जिसको हम ईरान बोलते हैं अब। तो ये किसने लाया था? ये मुग़ल एम्पीरियर थे हमारे पास, जहांगीर जो थे, उन्होंने लाया था ये चिनार को यहाँ पर और कश्मीर में लाके किया था। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, अकॉर्डिंग टू राजतरंगिणी
दी प्रिंसिपल फूड ऑफ द कश्मीर वास, कि राजतरंगिणी के मुताबिक प्रिंसिपल फूड जो कि कश्मीर का था वो कौन सा था। राजतरंगिणी तो दोस्तों आपको पता होगा, यहाँ पर कलहाना ने लिखी थी, ये फेमस कलहाना राइटर थे जो कश्मीरी राइटर थे। तो दिस वाज कंप्लीटेड इन 1148 टू 1150, इस दौर में ये यहाँ पर ये कंप्लीट हुई थी। तो इसमें ये जो हमारे पास कश्मीरी की जो फूड बताई हुई है, प्रिंसिपल फूड ऑफ कश्मीर, वो है हमारे पास राइस। तो इसका सही आंसर है राइस। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया से हमने लिया हुआ है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों देखिए, यहाँ पर इसका सही राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश है। अब ये कैसे उत्तर प्रदेश आया मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं मैप बना लेता हूँ, ये रफ मैप में बना देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे है। अब देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारे पास, आपको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। मीन ये बीच से सेंटर से पास होता है, यहाँ से ऐसे पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ऐसे है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होता है। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो हम अल्टीमेटली बता देंगे कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो है वो यहाँ पर ऐसे नॉर्थ में थोड़ा लाई करता है, तो ये थोड़ा साउथ से पास होता है। मीन कि उत्तर प्रदेश इज़ दी, और 8 स्टेट्स हैं जो जिसमें से ये पास होता है, 8 स्टेट्स, ठीक है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी विल बी अपॉइंटेड बाई। ये हमने लिया हुआ है दोस्तों रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है हमारे पास लेफ्टिनेंट गवर्नर को। लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी। यूटी को एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर करता है। और दोस्तों यहाँ पर ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये अपॉइंट करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को अंडर आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये याद रख लेना। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे एग्जाम के लिए। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 17 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए खरीफ क्रॉप। इनमें से कौन सी क्रॉप है जो खरीफ नहीं है। दोस्तों नोट कर लें आप, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास मसूर। मसूर इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। चलते हैं आगे, अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डोगरी स्क्रिप्ट। डोगरी स्क्रिप्ट जो है हमारे पास उसका नेम क्या है, तो नोट कर लें आप, इसका राइट आंसर है हमारे पास बी टकरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अपना स्कोर, क्योंकि ये थोड़ा इसका लेवल मीडियम ही है, हमने ज़्यादा टफ नहीं रखा हुआ है। तो आप अपना आंसर ज़रूर बताइएगा, आपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है इसमें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिया स्टेट इज़ पॉपुलरली नोन एज गार्डन ऑफ स्पीशीज़। कौन सी इंडिया की स्टेट ऐसी है जिसको हम बोलते हैं गार्डन ऑफ स्पीशीज़। मीन के मसाले वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास दोस्तों केरला। केरला इज़ नोन एज द गार्डन ऑफ स्पीशीज़, ठीक है, याद रखना। अच्छा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास विच डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर वाज डिक्लेयर्ड ओपन डेफिकेशन फ्री ऑन 21st ऑफ जनवरी 2020। तो ये हमने करंट अफेयर से क्वेश्चन लिया हुआ है। करंट अफेयर भी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास श्रीनगर। श्रीनगर को डिक्लेयर कर दिया गया है ओपन डेफिकेशन फ्री, जो कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत यहाँ पर ये स्कीम है एक। तो उसके तहत यहाँ पर श्रीनगर को ओपन डेफिकेशन फ्री करार दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास सी। चलते हैं आगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया इज़। 2011 के सेंसस के मुताबिक टोटल फर्टिलिटी रेट जो है इंडिया का वो आपने बताना है हमें। दोस्तों नोट कर लें आप, इसका आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास सी 2.4%। 2.4% हमारे पास जो है टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया है 2011 के मुताबिक। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास रामसर कन्वेंशन केम इनटू फोर्स इन। रामसर कन्वेंशन जो है वो कब केम इनटू फोर्स हुआ। दोस्तों यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकती है थोड़ी, दो ऑप्शन में मैं आपको बताता हूँ। दो ऑप्शन में यहाँ पर जिन्होंने पढ़ा है उनको तो हो सकती है दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन, ये 1972 और 75 के बीच में। अब देखिए 72 में क्या हुआ, 72 में ये
बना था। 72 में मतलब 72 में ये इसका किया गया था इसको, और इम्प्लीमेंट कब हुआ था? ये 1975 में। 75 इसकी मीन केम इनटू फोर्स हुआ था, केम इनटू फोर्स लागू हो गया था ये। लेकिन पहले कब ये आया था? 1972 में आया था, ठीक है। लेकिन इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। केम इनटू फोर्स कब हुआ? तो वो हमारे पास 1975 में हुआ था। अब रामसर क्या है? रामसर ये कन्वेंशन, यहाँ पर हम देखते हैं वेटलैंड को कंजर्व किया जाता है, ठीक है। ये होती है हमारे पास, रामसर एक प्लेस है ईरान में, ठीक है। तो वहाँ पर ये कन्वेंशन होती है, उसकी वजह से वहाँ पर सबसे पहले इसकी मीटिंग हुई थी। तो इसी की वजह से इसका नाम रखा गया है रामसर। ये ईरान में एक प्लेस है, ठीक है, ये याद रखना। तो इसका हमारे पास राइट आंसर है 1975। 1975 में केम इनटू फोर्स हुआ था, ठीक है। और 1972 में यहाँ से सबसे पहले इसको लाया गया था, ठीक है। और केम इनटू फोर्स हुआ था 1975 में, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास NH, ये हमने लिया हुआ है क्वेश्चन, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि सिलेबस का पार्ट है। NH1C कनेक्ट, NH1C जो है वो किसको कनेक्ट करती है? तो इसका आप नोट कर लें, आंसर क्या है इसका। तो दोस्तों राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, दोमेल कटरा, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। श्रीनगर ले, ये अगर बात करें इसकी, तो ये हमारे पास नेशनल हाईवे NH1D आ जाता है, ठीक है। जम्मू पुंछ अगर देखें तो 144 आ जाता है, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको याद आपको रखना होगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास हमने लिया हुआ है कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल आल्सो नॉन एज हिरात। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लें अपना आंसर। और दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारे पास शिवरात्रि। शिवरात्रि को हम बोलते हैं हिरात, तो ये याद रखना आप। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 हमने लिया हुआ है ये ज्योग्राफी से, फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है क्लाइमेट का, तो उससे हमने क्वेश्चन ये लिया हुआ है। तो यहाँ पे ये कहता है क्वेश्चन के मेन फैक्टर दैट डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं? दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि क्लाइमेट में हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं। जैसे हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम सी हो गया, लैटीट्यूड हो गया हमारे पास, ये देखा जाता है। यहाँ पे अगर देखें हम ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए टाइप्स ऑफ प्रोपोगेशन ये तो नहीं हो सकता, अल्टीट्यूड भी नहीं हो सकता, और यहाँ पर सही आंसर है हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर सी, लैटीट्यूड। क्योंकि लैटीट्यूड से हमारे पास क्लाइमेट का डिटर्मिनेशन होती है। क्योंकि जितना ही हम, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से अगर हम इक्वेटर से ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर, क्योंकि इक्वेटर के इर्द गिर्द सबसे ज़्यादा हमारे पास वर्टिकल रेज पड़ती हैं, ठीक है। तो उससे अगर ऊपर जाएंगे हम तो रेज थोड़ा थोड़ा ओब्लीक होना शुरू हो जाएंगी। तो इसकी वजह से मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर हम बात करें, और भी इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर बात करें तो वो है हमारे पास लैटीट्यूड इज़ द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डिटरमाइन करता है क्लाइमेट ऑफ एन एरिया, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया टू रन 100% ऑन सोलर एनर्जी इज़। कौन सी ऐसी, दोस्तों आपको बताना होगा कि कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जो 100% जो कि रन हो रही है सोलर एनर्जी पर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये हमारे पास करंट अफेयर्स का भी पार्ट है एक, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लें। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास दीयू। दीयू इज़ द राइट आंसर। सो दीयू पहली यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू, यूनियन टेरिटरी इंडिया की बन चुकी है ऐसी जो कि 100% सोलर एनर्जी पर रन होने वाली है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26, ये हमने लिया हुआ है इन्वायरमेंट से। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि विच इज़ मोस्ट सूटेबल इकोसिस्टम। कौन सा इकोसिस्टम है जो हमारे पास मोस्ट सूटेबल है? तो इसका आंसर आप नोट कर लें। सो दोस्तों राइट आंसर है इसका मेरीन ओशन। ये हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम होती है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल होती है, ओशन के अंदर हर चीज़ अवेलेबल होती है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है मोस्ट सूटेबल इकोसिस्टम। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ फेमस फॉर। जो कि गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपको बताना है कि किस लिए फेमस है। दोस्तों आप इसका आंसर आप नोट कर लें। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास मस्क डियर।
गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे पास मस्क डीर के लिए वेरी फेमस है, ठीक है। तो गुलमर्ग ये मस्क डीर जो है ये हमारे पास आप इस देख लेना, ये यहाँ पर इस वक्त ये ख़तरे में है। क्यों ख़तरे में है? बिकॉज इसको हंट किया जाता है। हंट किया जाता है किस लिए? क्योंकि इसकी सेंट ग्लैंड है, सेंट ग्लैंड के लिए इनको हंट किया जाता है, ठीक है। सेंटेड ग्लैंड्स होती हैं, इसको हंट करके वो इसका यूज़ है, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। दोस्तों आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास कि गांदरबल ए फेमस टाउनशिप इज़ ऑन द बैंक ऑफ विच लेक। गांदरबल है जो हमारे पास, ये किस लेक के हमारे पास टाउन में लाई करता है, किस लेक के पास लाई करता है, ये आपको बताना होगा। तो दोस्तों आप आंसर अपना नोट कर लें। राइट आंसर मैं बताता हूँ आपको। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास अंशार लेक, ये इसका राइट आंसर है। तो ये नॉर्थ वेस्ट में लाई करता है, इस लेक की नॉर्थ वेस्ट में लाई करती है ये गांदरबल, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं आगे। ये हमने लिया हुआ है फिजिकल डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। ये क्वेश्चन कहता है कि हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका। आपको हाईएस्ट पीक बतानी होगी। हाईएस्ट पीक अफ्रीका की कौन सी है? उम्मीद है आपने चेक कर लिया होगा अपना आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारे पास माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका की है। अब देखिए, अब यहाँ पर 7 कंटिनेंट हैं हमारे पास, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये यहाँ पर ऐसे होते हैं। तो सबसे अब दूसरे ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं हम। ये तो हमने बता दिया कि बी माउंट किलिमंजारो जो है हाईएस्ट पीक है अफ्रीका की। तो माउंट मैकिनली किसकी है? दोस्तों ये माउंट मैकिनली है, ये नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। अब माउंट एवरेस्ट किसकी है? ये तो आपको पता होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, एशिया की है हमारे पास हाईएस्ट पीक, ठीक है। माउंट एल्ब्रूज किसकी है? ये जो ऑप्शन नंबर डी है, ये है दोस्तों हमारे पास यूरोप की हाईएस्ट पीक। अभी और भी जो मिस हैं हमारे पास वो इसमें नहीं दी हुई हैं, तो हमारे वो भी आप याद रख लेना कि माउंट एक्कनगुआ है, वो है हमारे पास साउथ अमेरिका की, और ऑस्ट्रेलिया की है माउंट किस्किस। माउंट कोस्किस ये हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया की। और अंटार्कटिका की भी आप याद रख लेना दोस्तों, वो अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक है हमारे पास माउंट विंसन, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। चलते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 30। ये करंट अफेयर से हमने लिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30, तो आप इसे अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनागोरेट मैत्री सेतु ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड। जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये अभी हाल ही में इनागोरेट किया था, पीछे ये ब्रिज था मैत्री सेतु ब्रिज। तो ये आपको बताना है कि इंडिया और किस कंट्री के बीच में है। तो राइट आंसर है इसका इंडिया एंड बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास दोस्तों बांग्लादेश। ये बांग्लादेश के साथ हमारे पास अभी ये जो नरेंद्र मोदी का विज़िट हुआ था बांग्लादेश में, ये पीछे कुछ ही अभी महीना ही हुआ है अभी, तो उस वक्त ये इनागोरेट हुआ था। तो ये राइट आंसर है इसका बांग्लादेश। मैत्री सेतु ये ब्रिज हुआ है इनागोरेट, ठीक है। वेस्ट बंगाल से यहाँ से इसका कनेक्शन होगा यहाँ पर बांग्लादेश के साथ, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट होगा हमारे पास कनेक्टिविटी के लिहाज से। तो सो राइट आंसर है इसका बांग्लादेश। दोस्तों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के मॉक का। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। और गाइज़ आप लाइक करना इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो, और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।